आज के मार्केट में बुल्स को भी मौका मिला, बेयर्स को भी मौका मिला, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एनालिसिस है किस टाइम पे किस साइड में था। क्योंकि आज एक बड़ा दिन था, एक एक्सपायरी का डे ऑब्वियसली मार्केट में एक बड़ा इवेंट की तरह देखा जाता है। प्लस यदि मैं बात करूँ आज क्यों थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल जब मार्केट में 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज़्ड किया गया इंडिया पे, ऐसा अनाउंसमेंट किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उससे क्या हुआ? मार्केट का जो सेंटिमेंट ऑब्वियसली शुरुआत से तो बेयरिश चल ही रहा है, थोड़ा-सा उसमें और जो है बेयरनेस आ गई और हमने देखा इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव हैंडओवर फ्रॉम द ग्लोबल, हम जो है गैप डाउन ओपन हुए और गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा-सा मार्केट ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वहाँ से उसको बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ का सामना करना पड़ा। और इवन हमने देखा कि कल जो मैंने डिस्कस किया था कि जो 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, वो मे बी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, व्हिच वाज़ 24,450। लेकिन जब वो ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट नीचे गया। तो एंटायरली यहाँ तक तो सब बेरिश चल रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो टैक्स टैरिफ था उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिख रहा था। बट ऐसा क्या हुआ कि मार्केट स्टार्टेड मूविंग अपसाइड एंड लास्ट के 1 आवर और 2 आवर में एकदम पॉजिटिव साइड में चला गया। तो यदि आपको समझना है कि एक्सपायरी एनालिसिस कैसे की जाती है और एक्सपायरी डे पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको आज का जो लाइव सेशन है उसको जाके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों साइड की जो पॉसिबिलिटीज़ है और जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पर हमने डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप, एंड क्या करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड की जो पोजीशंस हैं किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और आप भी ज्वाइन हो सकते हो इफ़ यू आर एलीट मेंबर, एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द लाइव ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, मंडे से इट विल बी ऑन अ जूम। सो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, यू कैन कंप्लीट इट एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ एलिट कम्युनिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि लास्ट के 1 आवर में और 2 आवर्स के बीच में क्या ऐसा हुआ कि मार्केट में बाइंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई कि भाई यूएस जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और प्लस रसिया और यूक्रेन में एक पीस टॉक की संभावना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग अराउंड टैक्स से रिलेटेड। क्योंकि मेन प्रॉब्लम रसिया से है कि रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो टैक्स बढ़ा दिया। तो उसी सिलसिले में एक डिस्कशन हो सकता है, पॉसिबली हो। और रूस से जो जो पुतिन है वो इंडिया आ रहे हैं, एक ऐसी न्यूज़ आई। और एक जो है यूक्रेन और इस रूस के बीच में एक पीस टॉक की संभावना। तो इन सारी न्यूज़ को थोड़ा मार्केट ने पॉजिटिव लिया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये समझाऊं कि जब भी मार्केट में सारे पैरामीटर एक दिशा में चल रहे होते हैं, यानी जैसे कि बेयर साइड में आज चल रहे थे, हर एक लेवल ब्रेक हो रहा था, तो वहां पर खासकर एक्सपायरी डे में इस तरह की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल जाती है कई बारी कि लगातार बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। 200-300 पॉइंट मार्केट गिरा, 100 पॉइंट गैप डाउन हुआ, उसके बाद लगातार गिरा और फिर लास्ट में अचानक से रिकवरी आई, थोड़ा सा कुछ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने लाइव सेशन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि कल का जो मार्केट है, क्योंकि कल है फ्राइडे, तो क्या कल गोइंग टू बी अ गुड फ्राइडे और इट इज़ गोइंग टू बी अ इवन ब्लैक फ्राइडे? क्या ये जो आज की जो रिकवरी आई है लास्ट आवर में, ये सस्टेन होने वाली है? क्या लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि सस्टेन हो सकती है? और कौन से लेवल हो गए हैं अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट फॉर टुमारो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो है क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे, और देखेंगे निफ्टी के चार्ट को। उससे पहले थोड़ा सा आज मार्केट को थोड़ा सा ओवरव्यू यदि समझें तो एक चीज़ समझ में आती है कि सारे सेक्टर में आज जो है पॉजिटिविटी दिख रही है। यू कैन नोटिस इट, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पीएसयू बैंक पॉजिटिव, आईटी सेक्टर थोड़ा सा आप ये कहो कि वहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, 300 पॉइंट पॉजिटिव है, कल 500-600 पॉइंट डाउन था, 300 पॉइंट पॉजिटिव है, स्टिल इट्स एन आईटी सेक्टर ऑलरेडी इन बेयर जोन। मेटल सेक्टर न्यूट्रल है, ऑटो सेक्टर न्यूट्रल है, हेल्थ केयर न्यूट्रल, देखो पॉजिटिव है, 50-60 पॉइंट पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं कहेंगे। जैसे कि निफ्टी में हमने 300 पॉइंट की रिकवरी देखी, गिरावट में थे, फिर लास्ट में पॉजिटिव हुए। लुक एट दिस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, तो सारे सेक्टर पॉजिटिव है। अक्रॉस द सेक्टर दिख रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल।
विच इज़ गुड ऑब्वियसली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है जो समझनी है कि चलो थोड़ा सा ये देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या सीन रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि स्टिल सारे सेक्टर में बाइंग है बट एडवांस डिक्लाइन स्टिल फेवरिंग बेयर। तो ये थोड़े से कान खड़े करता है कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि यदि सारे सेक्टर में बाइंग आई है तो एडवांस डिक्लाइन का रेशो भी है वो सपोर्टिव होना चाहिए। तो ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो अक्रॉस द सेक्टर एक तरह से ये समझो कि एंटायर जो सेक्टर में जो है धीरे धीरे लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग हुई है और एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आप ये देखो कि ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1400 स्टॉक एंड 1500 1600 स्टॉक जो है डिक्लाइन है, तो 50 और 60 जैसा माहौल है, बट एटलीस्ट यहाँ पर जो है बेयर ऑन अ विनिंग साइड। तो दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी छोड़ो, आप टेक्निकल पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं। टेक्निकल पे यहाँ पे निफ्टी पे मैं इसको निफ्टी को थोड़ा बड़ा करता हूँ, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सही लग रही है कंपैरेटिवली। मैं कल भी बात कर रहा था आप लोगों से कि भाई मार्केट में जो है जो निफ्टी है वो ऑलरेडी तो बेयर ट्रेंड में है ही है, मगर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 450 का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100 डे का जो है मूविंग एवरेज है। यदि वो ब्रेक होता है तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वो ब्रेक हुआ, 100 पॉइंट का फॉल भी दिया, उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। इसमें कोई शंका की तो बात है ही नहीं, कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंटली व्हेन यू विल सी ना, तो एक चीज समझ में आएगी कि भाई इसने आज जो क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली वहीं पर दी है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया है। तो ये अच्छी बात है। प्लस इस 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये चीज तो हॉरिजॉन्टली जब देख रहे हैं तो ये हमें सपोर्टिव दिख रहा है कि चलो इट इज गुड कि ये मार्केट जो क्लोज हुआ है वो एक अच्छी जोन में क्लोज हुआ है। ठीक है, कहाँ क्लोज हुआ है? इफ यू लुक एट आज का क्लोजिंग ऑन अ टॉप, तो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 24,596, यानी 600 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली, विच इज गुड। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले आरएसआई को यदि समझें तो आरएसआई हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है कि भाई इतना अप मूव होने के बाद आरएसआई स्टिल ऑन अ फ्लैट, तो यहाँ पर कुछ हरकत नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि ठीक है जस्ट अप साइड, बट यहाँ पर ये हिला भी नहीं है। तो ये भी ये सपोर्टिव तो अभी नहीं कर रहा है भाई, ये तो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो डोंट नीड टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर भी हमें मोमेंटम एकदम फ्लैट दिखा है, यहाँ पर भी अभी ये फेडेड है ओनली, तो थोड़ा सा अर्ली आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है एमएससीडी थोड़ा सा जो है जो वीकनेस है वो फेडेड दिख रहा है, बट देयर इज नो क्रॉसओवर। मैंने आपको पहले बताया कि जब इस तरह का माहौल होगा तो हम वी नीड अ क्रॉसओवर। ठीक है, एटलीस्ट एक क्रॉसओवर यहाँ पर आए, एंड द क्रॉसओवर विल बी गुड इफ इट कम्स हेयर और यहाँ जीरो के ऊपर ये क्लोज हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो जोन है भले ही हम 600 के आसपास हैं, हमारे लिए जो हम पिछले काफी समय से ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो रीसेंट हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लो लगातार ब्रेक कर रहा है। इवन इसको भी एक तरह से आप समझो कि इसने ना तो यहाँ ब्रेक किया था, ना यहाँ ब्रेक किया था, ना यहाँ ब्रेक किया था, ना यहाँ ऑलमोस्ट ब्रेक किया था। इसके बाद इसने यहाँ पे फिर से ब्रेक किया है, नीचे की तरफ गया है, नया लो इसने बनाया है पिछले इस दौरान को आप यदि देखोगे तो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, काफी समय बाद ऑलमोस्ट आप समझो ये इस लो पे आज 7 अगस्त में है और इस लो पे ऑलमोस्ट ये मई में था। ठीक है, तो 3 महीने पहले, जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने पहले के लो को इसने आज रीटेस्ट किया। क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी है अपसाइड की? वही इस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 7 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं, 13 डेज का एंड 26 डेज का जब हम देख रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि 7 डेज का भी अभी नीचे है, 13 डेज का भी अभी मूविंग एवरेज नीचे है। हालांकि कैंडल भले ही क्लोज हुआ है 13 डेज का, मगर जो 13 डेज का कैंडल के ऊपर क्लोजिंग इज नॉट द बेंचमार्क। व्हाट इज द बेंचमार्क इज कि ये जो 7 डेज का मूविंग एवरेज है, दिस शुड गो अबव दिस। ठीक है, दिस शुड बी लाइक दिस एटलीस्ट। तो ये वाला क्रॉसओवर हम लोगों को चाहिए फॉर अ कंफर्मेशन कि हाँ ठीक है थोड़ा सा बुलिशनेस आया है, प्लस हमें यहाँ पे भी कंफर्मेशन चाहिए
कि एटलीस्ट ये 50 के आसपास तो पहुंचे और यहाँ पे क्रॉस ओवर होकर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा आना चालू है। तो ना तो यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन है, ना यहाँ पर कोई कंफर्मेशन है। तो जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? देखो, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग डिस्कस करते ही हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यदि 600 के आसपास है, कल मार्केट यदि ओपन होता है और ओपन होने के बाद यदि ये 740 के लेवल के ऊपर चला जाता है, तो आप ये कहो कि जो पिछला हाई है उसको उसने ब्रेक करा है। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि जो रिसेंट जो डाउन ट्रेंड का जो सिनेरियो है दैट हैज ब्रोकन। तो इंपॉर्टेंटली अभी भले ही अप मूव आया है, क्योंकि यही चल रहा है, एक दिन अप मूव आता है, फिर डाउन मूव आता है, फिर एक दिन अप मूव आता है, फिर डाउन मूव आता है, फिर 2 दिन यहाँ लगातार गया, फिर एक अप मूव आ गया फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 740 का जो लेवल है, 24,740 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाए। क्लोजिंग देता है तो विच इज़ वेरी वेरी नाइस। लेकिन फिर भी यदि इसके ऊपर जाता है तभी हमें जो है थोड़ा सा एक बुलिशनेस सोचनी चाहिए। मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना लग सकती है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। एक और थोड़ा सा जो है पॉजिटिव सिनेरियो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो इस ट्रेंड लाइन में ऑलमोस्ट इसने आज इसको भी टच किया है। यहाँ पे कई बार लेके यहाँ से इसने रिट्रेस किया है। तो एक पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि जब इस तरीके से भी देख दो, हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, इस एंगल को भी देख रहे हैं, तो इस एंगल पे भी इसने सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी सारे पैरामीटर हैं जो ये सपोर्ट को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है मार्केट का। जो कल भी मैं डिस्कस कर रहा था कि 450 नहीं टूटना चाहिए, यदि टूटता भी है तो वहां पे एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आना चाहिए। तो हालांकि नीचे लो बनाया इसने, बट क्लोजिंग उसने 450 के नीचे नहीं दी, तो विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 दिन में हम ये यदि ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। बट जब तक ये 740 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक तो पॉजिटिव बायस नहीं होना मार्केट में। अभी भी ये हो सकता है कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, कि कल मार्केट अगेन 600 को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की तरफ गया, तो नीचे के जो लेवल है अगेन ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये लेवल है आपके 550 के अराउंड, कि यदि 550 560 को ये ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ तो आपको फिर से डाउन साइड 450 और 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी पे मैं डिटेल एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि निफ्टी यदि एक बार क्लैरिटी आ जाएगी निफ्टी के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर बैंक निफ्टी में उतना दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी सेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए रहता नहीं है। यहाँ पर भी इफ यू विल सी, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखो आज जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम आया है, इसने इस वाले बॉक्स में इसने एंट्री करी है और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर आई है। इसने इस जोन पे रिकवर करता हुआ दिखा है मार्केट फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो विच इज़ गुड पार्ट। यहाँ से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा यहाँ पे आरएसआई जो है एक बैंड होता हुआ दिख रहा है अपर साइड, तो यानी यहाँ पर एक मोमेंटम जैसा मुझे बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। प्लस यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर आ रहा है और ये क्रॉसओवर के बाद यदि ये जो ब्लू लाइन है विच यू कैन सी इट हेयर, इफ इट गोज लाइक फ्रॉम हेयर टू दिस जोन पहुंच जाता है तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छे जोन में नजर आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी भी अपने अच्छे जोन में है। यहाँ पर देखो 55,500 के ऊपर क्लोज है। अपर साइड की बात करें तो यहाँ पर भी इसका जो मार्क है अगेन अभी भी सेम लेवल है जो हमने कल भी डिस्कस किया था। 56,000 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करना नहीं चालू करता तब तक थोड़ा दिक्कत है। और यदि और ये 55,000 का जो लेवल है नीचे की तरफ, उसको इसने आज ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। तो ये एक चिंता की बात है, यदि इसको ब्रेक करेगा तो भाई फिर से वो जो हम बात कर रहे हैं 54,000 का लेवल भी मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। तो अभी ये बीच में है, थोड़ा सा इंडिसाइसिव जोन में है कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक लेवल अप साइड में और ये लेवल जो है डाउन साइड में के लिए आपका बना हुआ 56 के ऊपर अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये ब्रेक होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे, तो फिर ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आज हम जो है, क्योंकि आज थर्सडे है तो ऑब्वियसली ऑप्शन चेन के एनालिसिस को हम उतना जो है रिलेवेंस नहीं देंगे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब फ्राइडे का एनालिसिस है तो इट्स फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सीरीज। तो यहाँ पर जो बिल्डअप है उसको हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सीधे हम लोग चलते हैं अपने इस एनालिसिस पे जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या है मार्केट का सीन। तो ओवरऑल जब ब्रेंट ऑयल भी आप देख रहे हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होते हैं, ये नेगेटिव फैक्टर्स हैं। यदि ये इसमें बढ़ोतरी दिख रही है विच मीन्स
कि थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट। तो ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें तो अभी मार्केट का थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है वो अभी भी नेगेटिव ही है, थोड़ा सा अपमूव आया है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको एकदम बुलिश हो जाना है। लेवल्स जो मैंने बताए आप उसको ध्यान रखिए। डॉलर इंडेक्स देखोगे, डॉलर इंडेक्स में इंक्रीमेंट है विच इज अगेन नॉट गुड साइन। कल ये अराउंड 97 के आसपास था और 98 के आसपास था, बहुत लोअर लेवल पे था। आज इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिख रहा है विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन। हालांकि 100 से नीचे है तो टिल द टाइम इट इज बिलो द 100 इट इज वेरी नाइस, बट अभी भी इसमें जैसे थोड़ा सा मूवमेंट है। एंड INR देखो तो INR थोड़ा सा जो है हमारा यहाँ पे 87.70 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि सेंटीमेंट की बात करें तो न्यूज़ स्पेसिफिक फ्लो है मार्केट में आज। ना तो एडवांस डिक्लाइन ने सपोर्ट किया है, ना अभी हम एक ऐसे जोन में पहुंचे हैं जहां से मार्केट का जो बायस है वो पॉजिटिव हो गया है। इट इज मोर लाइकली टू सेल ऑन राइज अंटिल मार्केट क्लोज अबव 24,740। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, क्योंकि आज की जो अपमूव है हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स इसको ऐसा समझे कि भाई अब मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा, बट मुझे कल के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई हो सकता है इस बड़े लेवल पे आके कहीं 100, 150, 200 पॉइंट की गिरावट ना दिखाए मार्केट। एंड होपफुली यदि 700 के ऊपर जाता है मार्केट तो डो नॉट ट्राई टू कि आप एकदम से जो है बेयर की तरफ नहीं जाना है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। मैं ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स विद चार्ट्स। तो जब वो लेवल्स ब्रेक हों टेक एक्शंस, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं कल का जो दिन है लेट इट बी क्लियर इन द मार्केट, then you can take off also, right, and start trading from Monday, let it go on Friday, that how it behaves। तो हो सकता है कि फ्राइडे बहुत बड़ा मोमेंट ना देखने को मिले, बट हाँ थोड़ा सा प्रेशर आपको दे सकता है, सेल ऑन राइज जैसा माहौल बन सकता है इफ इट डज नॉट होल्ड 24,700। 600 पे मार्केट है, बट वी वांट कि 700 के ऊपर मार्केट रहे तभी बुलिश जाना है। अदरवाइज एक सेल ऑन राइज का एक जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है अभी तक देख के कि यदि 700 तक नहीं गया मार्केट, 740 के ऊपर नहीं गया, तब तक यहाँ पर ये सेल ऑन राइज की एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। और यदि नीचे की तरफ जाता है तो फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इट कैन बी लाइक अ ब्लैक फ्राइडे इफ इट डज नॉट होल्ड 24,700। मार्क these levels on your chart and then trade। So I hope you like this analysis guys। कैसा लग रहा है आपको analysis and what you think about the market for tomorrow and for next days, and let me know in the comments, and whatever the analysis you want, and आपका कोई भी analysis है तो you can also share with me, we'll discuss on the chat section also। and कोई भी stocks you want to ask, you can be the part of elite community and you can ask your stock related queries also। I give my analysis there। So thank you so much once again for watching this video till now। Have a great day। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors। Investment in the security market is subject to market risk। Please read all the related documents carefully before investing।